पूर्वी चंपारण के आदापुर में अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक जबरदस्त तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आलू और बालू से आगे बिहार निकला ही नहीं और तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता। रखने का जगह कोल्ड स्टोरेज कोई आलू घर थोड़ी ना है। कोल्ड स्टोरेज तो हर वो चीज रखने की जगह है जिसको कि एक टेम्परेचर पर रखने की, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत है। उसमें आप फल भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में आप जहाँ कहिए तो कोल्ड स्टोरेज का नाम तो लोग यही जानते हैं कि भाई आलू वाला आलू रखने का घर है, क्योंकि आलू से आगे कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। सियासी दलों में लड़ाई अति पिछड़ों को लेकर है। बीजेपी आयोग और सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है तो जेडीयू और आरजेडी की तरफ से नियमों का हवाला दिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव 2 चरणों में होंगे, 18 और 28 दिसंबर को। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ये कहते हुए संशय पैदा कर दी कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। आने वाले दिनों में सरकार की फिर फजीहत होने वाली है। उनका तर्क क्या है, खुद सुन लीजिए। कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। 28 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आयोग यहाँ पर गठित किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को आयोग की रिपोर्ट लेकर और रातों रात जल्दबाजी में नोटिफाई कर दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुशील मोदी के चुनाव टलने के दावे के बाद जेडीयू और राजद ने सवाल खड़ा करते हुए चुनाव रोकने की साजिश करार दिया है और कहा है कि सुशील मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो और अति पिछड़ों को आरक्षण मिले। शुरुआत से सुशील मोदी जी इस काम में लगे हुए हैं कि इलेक्शन डिले कर दें, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है उस आरक्षण को समाप्त करा दें। इस साजिश में, इस कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह की बात करते रहते हैं। झूठ बोलकर और दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का चारित्रिक पहचान रहा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन पर रोक लगा दिया है, वह शायद उस फैसले को ठीक से पढ़ नहीं पाए या अंग्रेजी उनकी कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। वहीं बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ मजाक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है और नीतीश कुमार जी ने ईबीसी कमीशन बनाया, जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईबीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा यह मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि निकाय चुनाव में पेंच क्या है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग बनाया और रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी। इसके बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई। अब सरकार की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और नए लोगों को चुनाव नहीं लड़ने के बजाय पुराने नामांकन करने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।